हेलो डियर फ्रेंड्स, देखिए आज हम शुरू करते हैं हमारा जो एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम हैं उनको शुरू करेंगे ये, और उनके ऊपर हमारा ये फर्स्ट वीडियो होगा। और चैप्टर है हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। और देखिए जितने भी हम एनसीईआरटी न्यूमेरिकल्स करेंगे उसमें हमारी ये कोशिश रहेगी कि हम उसको ट्रिकी वे से करें, छोटे छोटे फार्मूले जितना शॉर्ट हो सके क्वेश्चन को उतना शॉर्ट किया जाएगा और वो आपको बिल्कुल समझ में भी आएगा और बिल्कुल आसान होगा आपके लिए समझना। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा जो आज का टॉपिक है एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल्स लेसन है हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। वेरी शॉर्ट एंड इजी ट्रिक्स होंगी इसके अंदर, बिल्कुल आसान है समझना। और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल physics.edu.rajendra, तो चैनल को लाइक भी कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए। तो बिना देरी किए चलिए शुरू करते हैं। हमारा जो आज का टॉपिक है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स न्यूमेरिकल्स। देखिए जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़िए। फिगर क्या शो करता है हमारे पास, जो ये फिगर दिया गया है, एक कैपेसिटर दिया गया है हमारे पास मेड ऑफ टू सर्कुलर कोयल। दो सर्कुलर कोयल से जो है बनाया गया है इसको, और दोनों का रेडियस भी दिया गया है हमारे पास। कितना दिया गया है ध्यान से देखिए। ईच ऑफ रेडियस 12 सेंटीमीटर and separated by a distance of 5 centimeter. The capacitor is being charged by an external source not shown in figure. Charging current is constant and is equal to 0.15 एम्पियर। ये दिया गया, चार्जिंग कांस्टेंट दिया गया, ठीक है ना। डिस्टेंस दोनों के बीच की जो यानी कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक की दी गई है वो है 5 सेंटीमीटर, ठीक है। और डायमीटर यानी कि जो यहाँ से यहाँ तक का कितना दिया गया है, 12 सेंटीमीटर दिया गया है, क्लियर। और करंट इसमें से ये देखिए पास कर रहा है, यहाँ पे करंट पास हो रहा है, ठीक है, आई, ठीक। और सोर्स नहीं दिया। कैलकुलेट क्या करना है हमें, देखिए नंबर 1, कैलकुलेट द कैपेसिटेंस एंड द रेट ऑफ चार्ज ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट। देखिए हमने पीछे वीडियो जो जारी किए हैं, इससे पिछला चैप्टर था, उसमें हमने कैपेसिटेंस के काफ़ी सवाल किए हैं और वहाँ पर भी सेम फार्मूला हम यहाँ पर लेकर चलेंगे। तो हमारे पास दिया क्या है देखिए, तो इसमें करंट दिया गया है हमारे पास 0.15 एम्पियर करंट दिया गया है, ठीक है। और डायमीटर दिया गया है कितना है हमारे पास, 5.0 सेंटीमीटर, ठीक है। इसको मीटर में चेंज करेंगे तो मीटर में चेंज करेंगे तो इनटू में 10⁻⁻² हो जाएगा। ये हमारी डिस्टेंस होगी d। अब रेडियस भी दिया गया हमारे पास, कितना दिया गया है, 12 सेंटीमीटर, ठीक है। तो हमारे इसको भी मीटर में चेंज करेंगे, तो मीटर में चेंज करना तो 10⁻⁻² से मल्टीप्लाई हो जाता है, क्योंकि एक मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो 10⁻⁻² से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो मीटर में चेंज हो जाएगा, सेम जैसे हमने ये किया है। तो तीन चीज़ें, करंट होगी, डिस्टेंस होगी और रेजिस्टेंस होगा हमारे पास, क्लियर है पॉइंट। ये तीन चीज़ें हमारे पास दी गई हैं। अब एरिया निकालेंगे हम प्लेट का। देखिए फार्मूला क्या है हमारे पास, कैपेसिटेंस ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का फार्मूला जो है ये है, कैपेसिटेंस ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, एप्सिलॉन ए डिवाइड बाई डी। ए क्या है, एरिया, उसके लिए हमने क्या लगा दिया, πr², और ये एप्सिलॉन की वैल्यू होती है 8.854 इंटू 10⁻⁻12, क्लियर है ना, इंटू πr², r² की वैल्यू पुट करेंगे। और डी हमारे पास दिया ही है कितना, सेंटीमीटर से मीटर हमने ये बना दिया, तो पाई के लिए हमारे पास ये आ गया, और आर ये दिया गया है इसलिए इसका स्क्वायर हो जाएगा।
तो सिंपली जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 8 पिकोमीटर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ तक भी अगर आप करना चाहो यहाँ तक भी सही रहेगा आपका। 800.7 इंटू 10⁻⁻14 तक भी अगर आप करोगे तब भी ये सही रहेगा हमारे पास। तब ये फैराडे में आएगा। तब किस में आएगा, फैराडे में आएगा। अब निकालना हमें क्या है, चार्ज। क्या निकालना है, चार्ज। देखिए दूसरा पॉइंट क्या है, कैलकुलेट द कैपेसिटेंस एंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दी प्लेट। पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस का फार्मूला आपको याद हो तो 4 से लेते हैं हम। देखिए चार्ज क्यू क्या होता है हमारे पास, याद हो अगर, सी वी होता है। ठीक है ना, तो पोटेंशियल निकालना है तो क्यू बाई सी हो जाएगा। इसका हम डेरिवेटिव करेंगे यदि विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो डी वी बाई डी टी 1/c ऐसे कैसे, क्यू का डी क्यू बाई डी टी हो जाएगा। यानी कि डी वी बाई डी टी इज इक्वल टू 1/c इज इक्वल टू, वैल्यू पुट कर दो 0.15 इंटू 10⁻⁻, डिवाइड में 8 इंटू 10⁻⁻12। तो सिंपली जब हम इसको हल करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, 1.875 इंटू 10⁻10 वी पर सेकेंड। क्लियर है पॉइंट। क्वेश्चन बी क्या कहते हैं, ऑब्टेन द डिस्प्लेसमेंट करंट अक्रॉस दी प्लेट। डिस्प्लेसमेंट करंट का फार्मूला क्या है, आई डी। पिछले वीडियो था जो हमारा, उसमें हमने डिस्प्लेसमेंट करंट निकाला था और उसका जो फार्मूला था एप्सिलॉन नॉट डी फाई बाई डी फाई ई डिवाइड बाई डी टी। डी फाई की नहीं, चेंज इन फ्लक्स डिवाइड बाई टाइम। तो एप्सिलॉन नॉट ऐसे कैसे, डी फाई ई क्या होता है, ई ए के बराबर होता है, डिवाइड बाई डी टी हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास, ये दोनों कांस्टेंट होते हैं, डी ई बाई डी टी आ जाएगा। ठीक, अब हमारे पास देखिए वैल्यू हम पुट करेंगे इसके अंदर, एप्सिलॉन नॉट ए डी वी बाई डी टी डिवाइड बाई डी, वैल्यू पुट करने से हमारे पास आ जाएगा, यानी कि सी इंटू डी वी बाई डी टी आ गया हमारे पास। और फिर हम क्या करेंगे, सी भी हमारे पास दिया गया है, डी वी बाई डी टी भी दिया गया, तो ये वैल्यू पुट करने से आ जाएगा 0.15 एम्पियर। देखिए दूसरा इसका जो शॉर्टकट फार्मूला क्या है, डिस्प्लेसमेंट करंट जो है कंडक्शन करंट के बराबर होता है। याद रखिए, डिस्प्लेसमेंट करंट कंडक्शन करंट के बराबर होता है। और कंडक्शन करंट हमारा जो है पहले ही दिया गया है, कितना दिया गया देखिए ये, तो ये दोनों सेम होते हैं। यहाँ से आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं या सॉल्यूशन कर सकते हैं, मर्जी आपकी। ठीक है, सी इज किर्चॉफ्स फर्स्ट रूल वैलिड एट ईच प्लेट ऑफ कैपेसिटर, एक्सप्लेन। हाँ देखिए, इसमें कैपेसिटर जब हम लगाते हैं तो किर्चॉफ्स लॉ लागू है। क्यों वैलिड है, किर्चॉफ्स फर्स्ट लॉ विल बी वैलिड एट ईच प्लेट ऑफ कैपेसिटर प्रोवाइडेड इलेक्ट्रिक करंट मीन्स द सम ऑफ द कंडक्शन एंड द डिस्प्लेसमेंट करंट। ठीक है ना, क्योंकि कंडक्शन करंट एंटरिंग वन प्लेट इज इक्वल टू द डिस्प्लेसमेंट करंट लीविंग द प्लेट, यानी कि दोनों का सम क्या है, कांस्टेंट है। क्लियर पॉइंट। क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, जैसा कि फिगर में दिखाया गया, जो अभी फिगर था, मेड ऑफ सर्कुलर प्लेट ऑफ ईच रेडियस आर इक्वल टू 6.0 सेंटीमीटर हैज ए कैपेसिटेंस ऑफ 100 पिको फैरेड। द कैपेसिटर इज कनेक्टेड टू ए 230 वोल्ट AC सप्लाई विद ए एंगुलर फ्रिक्वेंसी ऑफ 300 रेडियन पर सेकेंड। अब पहले हम क्या करेंगे, देखिए पहले तो हम जो ये हमारे पॉइंट दे गए हैं, रेडियस कितना है हमारे पास 6 सेंटीमीटर, इसको मीटर में चेंज करेंगे। आप मीटर में चेंज करेंगे तो मल्टीप्लाई किससे करेंगे, इंटू 10⁻⁻2 से मल्टीप्लाई करेंगे। मीटर में चेंज करेंगे, ऐसा यूनिट लेके चलेंगे। ये कितना है 100 PF, 100 PF, इसको भी फैराडे में कन्वर्ट करेंगे। इसका फार्मूला क्या है, 10⁻⁻12 से मल्टीप्लाई कर दो। क्लियर है, 230 वोल्ट दी गई है, ये ठीक है हमारे पास। EMF जो दिया गया है 230 वोल्ट, और ओमेगा दिए गए हमारे पास, एंगुलर फ्रिक्वेंसी जिसको हम बोलते हैं 300 रेडियन पर सेकंड,
और आर भी दिया गया हमारे पास 6 सेंटीमीटर, वो हमने चेंज कर ही दिया है, ठीक है ना, सेंटीमीटर में। अब हमें क्या निकालना है, व्हाट इज द आर एम एस वैल्यू ऑफ द कंडक्शन करंट, आर एम एस वैल्यू ऑफ द कंडक्शन करंट। तो निकालते हैं, चलिए। देखिए वी आर एम एस दिया है 230 वोल्ट दिया है, सी भी दिया है, ये मेरे पास सब कुछ दिया गया। अब देखिए कंडक्शन जो हमारा आई आर एम एस है वो किसके बराबर होता है, वी आर एम एस डिवाइड बाई एक्स सी। क्लियर है, वी क्या होता है हमारे पास, सेम वोल्टेज होगी, और एक्स सी क्या होता है 1/c ओमेगा, याद होगा आपको, ये वैल्यू पुट कर दी, ऊपर चला जाएगा तो दोनों मल्टीप्लाई में आ जाएंगे। फिर हमारे पास वी आर एम एस और सी ओमेगा दोनों हमारे पास दिए गए, वी आर एम एस 230 हो जाएगा और सी भी दिया है हमारे पास और ओमेगा भी दिया गया है, तो वैल्यू पुट करने से क्या आ जाएगा, आंसर कितना आ जाएगा, 6.9 माइक्रो एम्पियर। इसको यदि आप सिर्फ एम्पियर में बदलना चाहते हो तो 10⁻⁻⁶ से मल्टीप्लाई कर दो, तो सिंपली एम्पियर में हमारे पास ये आ जाएगा। क्लियर है पॉइंट ये। इज द कंडक्शन करंट इक्वल टू द डिस्प्लेसमेंट करंट, देखिए अभी हमने फर्स्ट क्वेश्चन में किया था, कंडक्शन करंट डिस्प्लेसमेंट करंट के बराबर होता है, कंडक्शन करंट डिस्प्लेसमेंट करंट के बराबर होता है, इट इज ट्रू इवन इफ द कंडक्शन करंट इज ऑसिलेटिंग। यस करेंगे तो आप सिंपली आंसर यस में भी दे सकते हैं, क्योंकि इसने प्रूफ नहीं मांगा। अगर आप प्रूफ करना चाहते हैं तो इस तरह से प्रूफ भी किया जा सकता है, पिछले वीडियो इससे पिछले क्वेश्चन में भी हमने किया था। देखिए किस तरह से प्रूफ होता है। देखिए कंडक्शन करंट यानी कि आई डी, हमारे पास आई सी कंडक्शन करंट होता है, और डी आई डी क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट करंट हो जाएगा, आई डी क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट करंट। तो पहले हम डिस्प्लेसमेंट करंट का जो फार्मूला भी हमने किया था, एप्सिलॉन नॉट डी फाई ई बाई डी टी होता है, और फाई ई क्या होता है, ई ए वैल्यू पुट हो जाएगी, और फिर हम देखिए एप्सिलॉन नॉट ये तो हमारे पास कांस्टेंट होता है डी, ठीक है ना, इनटू ये वैल्यू पुट हो जाएगी, और सी क्या होता है हमारे पास अभी किया कंडक्शन, ये ई ए डी, ये देखिए ये इसके बराबर होता है, तो वैल्यू पुट हो जाएगा, मानिए इनके डी वी बाई डी टी हमारे पास क्या बच गया, आई सी डिवाइड बाई सी, यानी कि आई डी क्या हो गया हमारे पास, सी इंटू आई सी बाई सी, डिस्प्लेसमेंट करंट की बात कर रहे हैं हम, तो आई सी इंटू कंडक्शन करंट, सी बाई सी से हो जाएगा हमारे पास ही। क्लियर है पॉइंट। डेटरमाइन द एम्पलीट्यूड ऑफ द वेक्टर बी एट 3.0 सेंटीमीटर फ्रॉम द एक्सिस बिटवीन द प्लेट। देखिए थोड़ा सा इस पर नज़र दौड़ाते हैं। टू फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड बी ऑफ ए 0.3 सेंटीमीटर फ्रॉम द एक्सिस विद इन द प्लेट, लेट्स अज्यूम ए लूप ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर विद सेंटर ऑन एक्सिस। नाउ हमारे पास जो एम्पियर सर्किटल लॉ है वो क्या कहते हैं, एम्पियर सर्किट लॉ, इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स दी 1/पाई आर स्क्वायर इंटू पाई आर स्क्वायर। क्लियर है ना पॉइंट। अब हम क्या करेंगे, b इंटू 2πr, ये dl, इसका इंटीग्रेशन जब हम करेंगे dl का इंटीग्रेशन करेंगे 2πr आ जाएगा, ठीक है, और इधर से हमारे पास क्या आ जाएगा, देखिए पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, आई आर स्क्वायर डिवाइड बाई आर स्क्वायर हमारे पास बच जाएगा। एम्पलीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड आई नॉट क्या होता है, आई आर एम एस √2 होता है, ठीक है ना, तो ये हमारे पास दिया ही है, पहली वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पे 6.9 √2 माइक्रो एम्पियर हो जाएगा हमारे पास, ठीक है ना। अब निकालते हैं बी नोट, क्या निकालते हैं, बी नोट, यानी कि एम्पलीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट ए डिस्टेंस आर फ्रॉम द एक्सिस ऑफ द प्लेट का फार्मूला क्या है, बी नोट हमारे पास म्यू नोट आर, या हम सीधा ले सकते हैं म्यू नोट अपॉन 2π आई नोट आर डिवाइड बाई आर स्क्वायर, ये फार्मूला है। अब हमारे पास सब की वैल्यू दी गई है, वैल्यू पुट कर दो यहाँ पे, इस फार्मूले में जो जो दिया गया है सारे का सारा यहाँ पे हमने पुट कर दिया। पुट करने से बी नोट क्या आ गया हमारे पास 1.63
इंटू में 10⁻⁻11t। क्लियर है पॉइंट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट फिजिकल क्वांटिटी इज द सेम फॉर एक्स रेज ऑफ वेवलेंथ, ये जी यहाँ पे कुछ नहीं है, ऑफ वेवलेंथ 10⁻⁻10 मीटर। कितना ये 10⁻⁻10 है, ये 10⁻⁻10 यानी कि ऐसे लिखेंगे इसको। रेड लाइट ऑफ वेवलेंथ 6800 एम्पियर एंड रेडियो वेव्स ऑफ वेवलेंथ 500 मीटर। यहाँ पे हमारे पास एंगस्ट्रॉम में आप ले सकते हैं 6800, ये एंगस्ट्रॉम होगा हमारे पास, ऊपर ऐसे आएगा एंगस्ट्रॉम में आएगा, ठीक है ना, क्योंकि वेवलेंथ हम एंगस्ट्रॉम में मापते हैं। क्लियर है पॉइंट। आंसर देखिए, ऑल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ट्रेवल्स विद सेम स्पीड, सभी के सभी की एक ही स्पीड है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड इन वैक्यूम। देयरफॉर एक्स रेज, रेड लाइट एंड रेडियो वेव्स हैव द सेम स्पीड, तो स्पीड क्या रहेगी, सभी की सेम रहेगी। क्वेश्चन नंबर 4, ए प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ट्रैवल इन वैक्यूम अलोंग z डायरेक्शन, व्हाट कैन यू से अबाउट द डायरेक्शन ऑफ इट्स इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर इफ द फ्रिक्वेंसी ऑफ द वेव इज 30 मेगाहर्ट्ज, व्हाट इज इट्स वेवलेंथ। देखिए, इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इलेक्ट्रिक फील्ड E और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर B शो देयर वेरिएशन परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ द propagation as well as the perpendicular to each other. As electromagnetic wave is traveling along z direction, hence इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड जो बनेंगे वहाँ पर किस में रहेंगे, x और y प्लेन में रहेंगे। और वेवलेंथ यदि हमें निकालनी है तो वेवलेंथ का हमारे पास फार्मूला क्या होता है, c/μ। c वेलोसिटी की लाइट है और ये हमारे पास दी गई है फ्रिक्वेंसी हमारे पास। क्लियर है बस। क्वेश्चन नंबर 5, A radio can tune into any station in the 7.5 MHz to 12 MHz band. What is the corresponding wavelength band? Important है, ध्यान रखिए, corresponding wavelength band हमें निकालनी है। फार्मूला हमारे पास वही है, C = λ/μ, ठीक है ना। या इसको रीअरेंज करेंगे तो लेमडा क्या आ जाएगा हमारे पास, c/μ, जैसे हमने अभी किया है। c वेलोसिटी ऑफ लाइट है, वो सभी में सेम होती है, 3 × 10⁸ होती है, और म्यू हमारे पास दी गई है कितना, 30 × 10⁶। क्लियर है। तो इसको हम सॉल्यूशन में लेंगे तो कितना आ जाएगा, 10 मीटर। क्लियर है ना पॉइंट। ये देखिए रेंज दी गई है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 में, 7.5 मेगाहर्ट्ज टू 12 मेगाहर्ट्ज बैंड, व्हाट इज द कोरस्पॉन्डिंग वेवलेंथ बैंड। इसको हम दो तरीके से भी कर सकते हैं। देखिए हमारे पास ये फार्मूला यही है, c/μ। तो एक बार आपने यहाँ पे जो 30 × 10⁶ है, यहाँ पे कितना रखेंगे, जो हमारे पास ये है 7.5, ये रखेंगे 7.5 मेगाहर्ट्ज है ना, तो इसको आप बोलेंगे 7.5 × 10⁶, यानी कि इसके स्थान पे रखेंगे तो वो आंसर आ जाएगा। फिर आप रखेंगे 12 मेगाहर्ट्ज इस म्यू के स्थान पे, तो यानी कि 12 × 10⁶ आ जाएगा। ये दो तरह से करेंगे आप। क्लियर है पॉइंट। तो दो आंसर बनेंगे हमारे पास, ये आंसर नहीं है इसमें, तो यानी कि इसके स्थान पे आपने एक बार तो क्या रखना है, 7.5 × 10⁶ रखेंगे एक बार तो इसके स्थान पे, और दूसरी बार क्या रखेंगे, 12 × 10⁶, 12 × 10⁶, ये दो वैल्यू हम पुट करेंगे यहाँ पे, तो ये आ जाएगी हमारे पास कॉरस्पॉन्डिंग वेवलेंथ बैंड आ जाएगा दोनों का। क्लियर है पॉइंट। क्वेश्चन नंबर 6, तो इसका मतलब हमारे पास कॉरस्पॉन्डिंग बैंड वेवलेंथ क्या हो जाएगी, 40 मीटर टू 25 मीटर। क्वेश्चन नंबर 6, ए चार्ज पार्टिकल ऑसिलेट अबाउट इट्स मीन इक्विलिब्रियम पोजीशन विद ए फ्रिक्वेंसी ऑफ 10⁹ हर्ट्ज, व्हाट इज द फ्रिक्वेंसी ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोड्यूस बाय द ऑसिलेटर। तो फ्रिक्वेंसी हमें निकालनी है। देखिए फ्रिक्वेंसी ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स प्रोड्यूस इज द सेम दैट ऑफ द ऑसिलेटिंग चार्ज पार्टिकल, दोनों सेम होती हैं।
जितनी फ्रिक्वेंसी हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की होती हैं और उतनी ही फ्रिक्वेंसी किसकी होगी, ऑसिलेटिंग चार्ज पार्टिकल की। और वो कितनी है, वहाँ वो दी है हमारे पास 10⁻⁹ हर्ट्ज। तो फ्रिक्वेंसी कितनी आएगी, सेम 10⁻⁹ हर्ट्ज आ जाएगी। क्लियर है पॉइंट। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, द एम्पलीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड पार्ट ऑफ ए हार्मोनिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इन वैक्यूम इज बी नोट। ये बी नोट हमारे पास, इस तरह से लिखेंगे बी नोट, ठीक है, इज इक्वल टू 510 NT। व्हाट इज द एम्पलीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड पार्ट ऑफ द वेव्स। बिल्कुल आसान है, शॉर्ट फार्मूला है हमारे पास, देखिए इसका ई नोट अपॉन बी नोट किसके बराबर होता है, सी के बराबर होता है। तो यहाँ से ई नोट निकाल लो क्रॉस मल्टीप्लाई करके। अब इसका मतलब ई कितना आएगा हमारे पास, वैल्यू पुट करेंगे बी नोट की और सी वेलोसिटी ऑफ लाइट होती है, तो सिंपल हमारे पास आंसर आ जाएगा। क्लियर है पॉइंट। क्वेश्चन नंबर 8, suppose that the electric field amplitude of an electromagnetic wave is E naught 120 Newton per coulomb and that of frequency is nu is equal to 50 megahertz, determine B naught, ओमेगा, के और लैम्डा। ये 4 वैल्यू में निकालनी, ठीक है ना। अब देखिए बिल्कुल आसान है, वही जो अभी हमने इक्वेशन यूज़ की है, ई नोट डिवाइड बाई बी नोट किसके बराबर होती है, सी के बराबर होता है। याद रख लीजिए फार्मूला। तो बी नोट यहाँ से निकालेंगे रीअरेंज करके, ई बाई सी, सी वेलोसिटी ऑफ लाइट है और ई कितने दिए गए हमारे पास 120, तो ये आ जाएगा हमारे पास बी नोट 4 × 10⁻⁻7 T, और एन टी में हम चेंज कर देंगे तो ये आ जाएगा 400 NT, ठीक है ना। कितना का 400 NT आ जाएगा हमारे पास। अब आगे चलते हैं, ओमेगा निकालनी है सेकंड नंबर पे। तो वो किसके बराबर होती है, 2 पाई न्यू। न्यू यहाँ पे फ्रिक्वेंसी है, 2 पाई ये फ्रिक्वेंसी की वैल्यू हमारे पास दी गई है, ठीक है। तो सिंपली हल कर दिया हमने इसको, ठीक। फिर सी निकालना है, सी क्या होती है, लैम्डा न्यू, ठीक है। यानी कि लेमडा फिर क्या आ जाएगा हमारे पास, सी बाई न्यू, वैल्यू पुट करेंगे। सी क्या है, वेलोसिटी ऑफ लाइट, और फ्रिक्वेंसी हमारे पास दी गई है। फिर के किसके बराबर होता है, ओमेगा बाई सी। ओमेगा हमारे पास है और सी की वैल्यू होती है, तो वैल्यू पुट करने के बाद याद आएगा। क्लियर है पॉइंट। अब क्या निकालना है, फाइंड एक्सप्रेशन फॉर ई एंड बी। ई और बी का एक्सप्रेशन में निकालना है। लेट द वेव इज प्रोपेगेटिंग अलोंग ए डायरेक्शन, इलेक्ट्रिक फील्ड ई अलोंग वाई डायरेक्शन एंड मैग्नेटिक फील्ड अलोंग जेड डायरेक्शन। सबकी डायरेक्शन मान लो हमारे पास अलग अलग है, एक्स वाई जेड डायरेक्शन हो जाएगी हमारे पास, ठीक है ना। और फार्मूला हमारे पास देखिए क्या होता है, ई इज इक्वल टू ई नोट साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी जे, ये फार्मूला है ई निकालने के लिए, ठीक है। ई नोट कितना है 120, ई नोट क्या है 120, साइन 1.05 एक्स, के की वैल्यू जो हमारे पास माइनस 3.14 इंटू 10⁸ इंटू टी, और ब्रैकेट में हमारे पास जे आ गया। ये ओमेगा की वैल्यू बन जाएगी हमारे पास। अभी जैसे हमने ओमेगा का फार्मूला देखिए हमारे पास ये था ना, देखिए ये, ठीक है, यहाँ से लेंगे, ठीक है। ओमेगा कितनी है हमारे पास 3.14, यहाँ से भी ले सकते हैं। यूजिंग यूनिट्स, यूनिट्स का जब बी नोट किस तरह, बी नोट की वैल्यू क्या है, बी नोट साइन, ये हमारे पास हो गया बी नोट का फार्मूला। फिर हमें इसमें वही सेम वैल्यू पुट करेंगे विद यूजुअल यूनिट्स, तो ये आंसर आ जाएगा हमारे पास। क्लियर है ना पॉइंट। आगे नेक्स्ट, द टर्मिनोलॉजी ऑफ डिफरेंट पार्ट ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम इज गिवन इन टेक्स्ट, यूज द फार्मूला ई इज इक्वल टू एच न्यू, और एच यहाँ क्या है हमारे पास, वो यूजुअल मीनिंग है हमारे पास, और म्यू फ्रिक्वेंसी होती है। ऑब्टेन द फोटोन एनर्जी इन यूनिट्स ऑफ ईवी फॉर डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, इन व्हाट वे आर द डिफरेंट स्केल्स ऑफ फोटोन एनर्जी दैट यू ऑब्टेन रिलेटेड टू द सोर्स ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन।
देखिए वही हमारे पास रिलेशन है इसका निकालने का है कि E इज इक्वल टू एच न्यू। तो इसके बाद जो हमारे पास न्यू होता है वो होता है सी और लैम्डा, वैल्यू पुट कर देंगे, एच सी और लैम्डा हो जाएगा। फॉर लैम्डा इज इक्वल टू 1 मीटर, ई हमारे पास क्या आ जाएगा, वैल्यू पुट करेंगे, सी वेलोसिटी ऑफ लाइट आ जाएगी, एच सी ये कांस्टेंट होता है प्लैंक कांस्टेंट, और लैम्डा हमारे पास दिया गया है, ठीक है। तो वैल्यू पुट करने से कितना आ जाएगा 1.24 इंटू 10⁻⁻⁻6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यानी कि एनर्जी फॉर अदर वेवलेंथ कैन बी वर्कड आउट फ्रॉम दी रिलेशन ई लैम्डा इज इक्वल टू, ये हमारे पास रिलेशन होती है एनर्जी निकालने के लिए। तो यहाँ से हम वैल्यू पुट करके निकाल सकते हैं, क्लियर है। फॉर गामा रेज के लिए लैम्डा कितनी है हमारे पास 10⁻⁻12 मीटर, देन ई क्या आ जाएगा हमारे पास 1.24 इंटू 10⁻⁻6 डिवाइड बाई 10⁻⁻12, ठीक है, क्लियर। और फॉर एक्स रेज लैम्डा इज इक्वल टू 1 नैनोमीटर यानी कि 10⁻⁻9 मीटर। देखिए ये फार्मूला है हमारे पास, इसको नोट कर लीजिए, यही फार्मूला बार बार यूज होगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट वाला, ठीक है ना। सभी वेवलेंथ के लिए ही चलेगा फार्मूला। तो ई एक्स रेज के लिए निकालेंगे, फिर विजिबल लाइट के लिए निकालेंगे, तो वही फार्मूला सेम। और ये हमारे पास विजिबल लाइट किसके बराबर होती है 10⁻⁻6 मीटर। फिर माइक्रोवेव्स में 10⁻⁻2 मीटर, ये आप टेबल से देख सकते हैं वैल्यू। तो इसी प्रकार हम निकालेंगे रेडियो वेव्स के लिए, तो रेडियो वेव्स की हमारे पास याद आएगा। तो अबव रिजल्ट इंडिकेट दैट डिफरेंट वेवलेंथ इन द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम कैन बी ऑब्टेन्ड बाय मल्टीप्लाइंग रफली पावर ऑफ वन, हमेशा पावर से ही मल्टीप्लाई कर दो। विजिबल वेवलेंथ आर स्पेस्ड बाय ए फ्यू इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और न्यूक्लियर एनर्जी लेवल्स फ्रॉम वाई रेज आर स्पेस्ड अबाउट 1 MeV। तो ये था हमारे पास आज का फर्स्ट वीडियो। नेक्स्ट वीडियो जल्दी ही आपके सामने हाजिर होगा, तब तक इस वीडियो को कंप्लीट देखिए और नोट कीजिए जो जो आपको करवाया गया है। नेक्स्ट वीडियो तक हम लेते हैं इजाज़त। जय हिंद।